थायराइड की समस्या सिर्फ आपकी मेटाबॉलिज्म, वज़न, मासिक धर्म इसी पे नियमित है? जी नहीं। थायराइड की जब भी समस्या होती है तो इसकी सीधी असर आती है आपकी चमड़ी यानी स्किन के ऊपर। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में और बहुत ही कम मरीजों को ये पता होता है कि अगर थायराइड की समस्या है तो क्या क्या चमड़ी पे उसकी प्रभाव पड़ सकती है। देखिए, ज़्यादा करके थायराइड की समस्या महिलाओं को होती है और महिलाओं की बाहरी सौंदर्यता 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। उनकी चमड़ी है, उनके बाल है, उनके नाखून है और कैसे ये हर एक चीज़ थायराइड की प्रॉब्लम आती है जब तो बिगड़नी शुरू हो जाती है। थायराइड और बालों पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड और चमड़ी के ऊपर। और एक वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे थायराइड से आपके नाखून में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं थायराइड और स्किन। बाय द वे, अगर आप मेरे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि थायराइड और हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ मुंबई से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, थायराइड की जब भी समस्या आती है ना, तो थायराइड जो हार्मोन जो होता है, जो T3 और T4 हार्मोन बनाता है, इसकी असर हर एक हमारे शरीर की कोशिकाओं के ऊपर आती है। और चमड़ी वैसे भी हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है और इसीलिए थायराइड की समस्या के साथ साथ में चमड़ी की समस्या बहुत सारे मरीजों को कॉमनली पाई जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्किन की कंडीशन जो अगर आपको ऑलरेडी मौजूद है तो आपको थायराइड के प्रॉब्लम आने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और उसी प्रकार अगर आपको थायराइड की समस्या है तो ये चमड़ी के प्रॉब्लम्स भी आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे पहली बीमारी है जिसका नाम है विटिलिगो। जी हाँ, विटिलिगो वाली बीमारी में भी एक ऑटो इम्यून वाली बीमारी है और अगर आपको विटिलिगो है तो उसके वजह से आपको थायराइड भी आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे मरीजों को हाइव्स जैसी स्किन की बीमारी होती है। अगर वैसी समस्या है तो भी आपको थायराइड के रिस्क होने की बढ़ जाते ही संभावना। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका शरीर का जो थायराइड की ग्रंथि है सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। वो आपका थायराइड T3 और T4 हार्मोन कम बना रही है। अब T3 और T4 वाले जो हार्मोन है ना, ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के साथ साथ में हर एक कोशिकाओं के फंक्शन पे भी असर करती है। तो जिस भी मरीज को हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है, उनकी जो स्किन जो होती है वो ज़्यादा करके पेल यानी कि फीकी होती है। चमड़ी को अगर टच करके फील करेंगे तो चमड़ी जो होती है उनकी पतली यानी थिन हो जाती है और चमड़ी स्मूथ ना होके उसमें बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई है, जैसे बुढ़ापा आ गया, रिंकल्स आ चुके हैं, ऐसी चमड़ी होती है। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि वजह है कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीजों के जो चमड़ी के ऊपर का जो डर्मिस वाला जो लेयर होता है ना, उसके अंदर का जो पानी का कंटेंट है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और उसके वजह से स्किन में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। साथ ही साथ जब भी मरीज़ को थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो ऐसे हाइपोथायराइड वाले मरीजों के लिवर में भी बहुत सी बार प्रॉब्लम आता है और उसके वजह से वो लिवर कार्य नहीं करता बराबर से और कैरोटीन वाले एक पिगमेंट जो होता है उसको निकालने का कार्य ठीक से नहीं कर पाता। और इसके वजह से क्या होता है, इन मरीज़ों के शरीर में जो पीले रंग का जो कैरोटीन है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसके वजह से उनको एक कंडीशन आ जाती है जिसका नाम है कैरोटीनेमिया। जी हाँ, क्या होता है कैरोटीनेमिया में? ऐसे कंडीशन में मरीजों के हाथ है, उनका चेहरा है, चेहरे के जो नेज़ोलेबियल जो फोल्ड कहते हैं उसमें पीलापंती आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप आपके पहले के फ़ोटोग्राफ और आज के इस दौर के फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो बहुत सी बार आपको आपका चेहरा पीला फीका ऐसा महसूस हो सकता है।
तो ये हो जाता है कैरोटीनेमिया की वजह से। और एक समस्या आती है जिसका नाम है पफीनेस, यानी कि फूला फूला। अब ये फूला फूला आपका चेहरा भी हो सकता है। और बाय द वे, थायराइड के मरीजों के फूले हुए चेहरे को कैसे ठीक करते हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। अक्सर मरीजों का ये समस्या होती है कि जैसे सुबह उठते हैं उनको अपना चेहरा आईने में देखते तो बहुत बड़ा मोटा सा फूला सा लगता है। ये पफीनेस भी हाइपोथायरॉयड के मरीजों को काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट हाइपोथायरॉयडिज्म मरीज के जो नाक जो होते हैं ना, वो भी एज उनकी एज उम्र बढ़ती है उनका जो नाक है वो भी ज़्यादा वाइड होना शुरू हो जाता है, चौड़ा होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उनकी आँखों की आईलिड्स होती है, ज़बान है, लिप्स है, ओंठ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और उसके वजह से पूरा चेहरे में पफीनेस पाया जाता है। और एक समस्या हाइपोथायरॉयडिज्म वाले को होती है जिसका नाम है हाइपोहाइड्रोसिस। हाइपो यानी कि कम, हाइड्रो यानी कि पानी। अब इन लोगों को क्या होता है, उनकी जो चमड़ी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि जो पसीना बनाती है, वो सही तरीके से कार्य नहीं करती और इसके वजह से उनके शरीर में सही मात्रा में पसीना नहीं बनता। अब देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे शरीर में जो पसीना आता है ना, ये एक कार्य करता है हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकने का। तो अगर इनके शरीर में हाइपोहाइड्रोसिस है, पसीना नहीं आता, तो शरीर के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है ना आसानी से शरीर के बाहर निकल नहीं पाते और अंदरूनी ही टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। तो हाइपोहाइड्रोसिस की समस्या काफ़ी कॉमन होती है और हाइपोहाइड्रोसिस होने की वजह से अगर वो बढ़ते जाता है तो और एक समस्या लेके आता है जिसका नाम है ज़ीरोसिस। ज़ीरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस। इन मरीज़ों की त्वचा जो होती है बहुत ज़्यादा सूखी होती है और सूखेपंती इसीलिए आ रही है क्योंकि चमड़ी के अंदर सही मात्रा में पानी यानी कि स्वेट का प्रमाण कम है और ज़ीरोसिस जैसी समस्या काफ़ी कॉमन पाई जाती है हाइपोथायरॉयड के मरीज़ों को। और एक समस्या आती है जिसका नाम है मिक्सिडीमा। जी हाँ, क्या होता है मिक्सिडीमा में? देखिए हमारी जो चमड़ी जो होती है ना, वो अंदर से दो लेयर्स में बनती है। एपिडर्मिस जो ऊपर का हिस्सा होता है और डर्मिस जो निचला हिस्सा होता है। मिक्सिडीमा वाली सिचुएशन जब भी होती है तो इन मरीजों के डर्मिस यानी निचले वाले स्तर में कुछ चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और ये क्या है, इसको हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड जैसे कि कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है, हाइलुरोनिक एसिड है, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं आपके निचले स्तर में। और ये ज़्यादा केमिकल्स जो होते हैं ज़्यादा करके आपकी जो हेयर फॉलिकल जो होते हैं, जो बाल होते हैं, उसके आजू बाजू ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और इसके वजह से मिक्सिडीमा आने की वजह से जो चमड़ी जो होती है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मोटी होनी शुरू हो जाती है, ड्राइनेस होना यानी सूखी होनी शुरू हो जाती है। तो मिक्सिडीमा बहुत कॉमन हो जाता है हाइपोथायरॉयड में। उसी प्रकार और एक समस्या है जिसको हम कहते हैं केराटोडर्मा। केराटो यानी कि केराटिन जो प्रोटीन है और डर्मा यानी कि स्किन। तो अगर मरीजों को केराटोडर्मा होता है तो वैसे केसेस में चमड़ी जो होती है बहुत ही ज़्यादा सूखी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि चमड़ी के अंदर सही मात्रा में मॉइस्चर यानी पानी का कंटेंट कम है इसके वजह से। और अगर केराटोडर्मा यही स्टेज पे नहीं ठहरता तो ये आगे बढ़ते ही जाता है और अगर ये आगे बढ़ते जाता है तो एक खास प्रकार की समस्या लेके आता है जिसका नाम है एक्जिमा क्रैकवेल। जी हाँ, क्या होता है एक्जिमा क्रैकवेल में? जो चमड़ी जो होती है बहुत ज़्यादा सूखी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है और इसके वजह से चमड़ी जो होती है ना एक दूसरे से छूटनी शुरू हो जाती है जिसको हम स्प्लिटिंग ऑफ स्किन कहते हैं। और इसके वजह से अगर उन व्यक्तियों के आप शरीर की चमड़ी देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे चमड़ी सीधी नहीं है बल्कि उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स लगा है। जैसे रास्ते में कैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाते हैं वैसा ये चमड़ी का अपीयरेंस होता है और इसको हम पेवमेंट ब्लॉक अपीयरेंस भी कहते हैं। यानी चमड़ी छोटे छोटे स्क्वायर्स में विभाजित हो जाती है
और अगर एक्जिमा क्रैकल जैसी समस्या है तो ऐसे लोगों को ये जो चमड़ी में जो दरारें आ चुकी है, सूखेपंती हो चुकी है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इचिंग यानी कि खुजली आनी शुरू हो जाती है। और बहुत सी बार बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र भी लगाने के बाद में ये कंडीशन बहुत सी बार ठीक नहीं भी होती है। जिन मरीज़ों को हाइपोथायरॉयडिज्म ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से हुआ है, जिसको हम हाशिमोटोज़ डिजीज़ कहते हैं, ऐसे ऑटो इम्यून वाली बीमारी के साथ साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म के बहुत सारे मरीज़ों को और भी 2 स्किन की कंडीशन कॉमनली पाई जाती है। उसमें एक का नाम है ग्रैन्युलोमा एन्युलर और दूसरा है लाइकेन प्लेनस। ये दोनों बीमारियां ऑटो इम्यून कंडीशन में ज़्यादा पाई जाती है। उसी प्रकार हाइपोथायरॉयड के मरीज़ों को और एक समस्या आ सकती है और इसका नाम है इरिथेमा एन्युलर सेंट्रीफ्यूजन। ये भी एक प्रकार की चमड़ी की बीमारी है। क्या होता है इसमें? ये चमड़ी की बीमारी बहुत सी बार सही तरीके से डायग्नोज नहीं हो पाती, क्योंकि इसका जो देख दिखाव जो है, अपीयरेंस जो है, वो बहुत सी बार रिंगवर्म के जैसा ही दिखता है। ठीक है, यानी जिसको दांत खाज खुजली जिसको कहते हैं, तो वैसे जो रिंगवर्म जो फंगस का इन्फेक्शन होता है उसके जैसा इरिथेमा एन्युलर सेंट्रीफ्यूजम का अपीयरेंस होता है। क्या होता है इस समस्या में? तो इस समस्या में आपकी चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे राउंड यानी सर्कल वाले पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं और जैसे ये पैच बढ़ते हैं उसके जो बीच का जो हिस्सा है वो क्लियर हो जाता है और पेरीफेरी के हिस्से में बहुत ज़्यादा रेडिशनेस आनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा करके ये समस्या पाई जाती है आपके बटक्स यानी नितंब में, थाइज़ में और ज़्यादा करके आर्म्स में ये समस्या पाई जाती है। अगेन ये प्रॉब्लम की पीछे की वजह भी यही है कि आपकी स्किन की जो डर्मिस जो होती है वहाँ पे ये प्रॉब्लम की मेन जड़ आती है। तो ये सारी समस्या आपको आ सकती है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है तो। अब चलिए बढ़ते हैं, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी अगर आपके शरीर में थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है तो आपको क्या क्या चमड़ी की बीमारी आ सकती है। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है जो इनफैक्ट मैं प्रॉब्लम नहीं कहती हूँ, इनफैक्ट ये पॉइंट बहुत सारे मरीजों को काफ़ी पसंद आता है। देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा कार्य कर रही है, T3 T4 हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है, आपकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स जो है, जो ग्रंथि पसीना बनाती है वो भी ज़्यादा कार्य करती है और इसके वजह से इन इंसानों की चमड़ी जो होती है अगर आप टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा गीली सी यानी मॉइस्ट पाई जाती है और क्योंकि हाइड्रेशन अच्छा रहता है चमड़ी के ऊपर, ऐसे मरीजों की शरीर के अंदर की जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी कम होती है। साथ ही साथ क्योंकि मॉइस्चर अच्छा है तो उनको बार बार खुजली नहीं आती है, उनकी त्वचा जो होती है रूखी सूखी नहीं होती जो हाइपोथायरॉयड के मरीजों को होती है। साथ ही साथ इन मरीज़ों की जब त्वचा को हम टच करते हैं तो ये त्वचा जो होती है पतली तो डेफिनेटली होती है, लेकिन साथ साथ त्वचा टच करने पे बहुत ज़्यादा स्मूथ अपीयरेंस होता है, यानी खुरखुरी त्वचा जो हाइपोथायरॉयड के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा सताती है वो प्रॉब्लम हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं आता। इनफैक्ट बहुत सी बार अक्सर मरीज़ कहते हैं जब से हमको थायराइड आया है हमारी त्वचा बहुत ही आसान हो चुकी है, अच्छी स्मूथ हो चुकी है और हमको ज़्यादा मॉइस्चर लगाने की भी ज़रूरत नहीं आती। उसी प्रकार हाइपरथायरॉयडिज्म में और एक समस्या होती है जिसको हम कहते हैं पाल्मर एरिथीमा। पाल्मर यानी पाम यानी ये हथेलियाँ, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बन रहा है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स जो है ना बहुत तेज़ी से कार्य करती है, इसीलिए आपके पूरे शरीर में खून जो है बहुत तेज़ी से फैलता है और इसी के वजह से ज़्यादा करके इन मरीज़ों के जो हथेलियाँ होती है ज़्यादा करके लाल पाई जाती है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो हुआ है। और क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो हुआ है ये पूरा एरिया ज़्यादा करके हथेलियाँ और कोई कोई मरीज़ों के पैरों के तलिए में बहुत लालाशपंती आ जाती है, इसको हम कहते हैं पाल्मर एरिथीमा। ज़्यादा करके इसमें खुजली वगैरह नहीं होती।
उसी प्रकार जैसे हमने देखा था हाइपोथायराइड के मरीजों का चेहरा वगैरह पूरा फीका फीका लगता है, उसी प्रकार हाइपरथायराइड के मरीजों का चेहरा जो है एक प्रकार का जैसे फ्लश आउट जिसको हम कहते हैं, लालाशपंती जिसको कहते हैं, ऐसा अपीयरेंस होता है। और जैसे कि हाइपोथायराइड के मरीजों की समस्या होती है कि उनकी ज़ख्म जल्दी से हील नहीं होते, हाइपरथायराइडिज्म में पूरा उल्टा होता है और ज़ख्म आसानी से हील हो भी जाते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस, ये समस्या भी हाइपरथायराइडिज्म के मरीजों में ज़्यादा पाई जाती है। हाइपर यानी कि ज़्यादा, हाइड्रो यानी कि पानी, यानी इन मरीज़ों की जो त्वचा में जो ज़्यादा मात्रा में जो पसीना बनता है उसके वजह से पूरी स्किन जो है गीली सी हो जाती है और अक्सर मरीज़ कहते भी है कि उनको बार बार रुमाल से अपना पसीना पोंछना पड़ता है, तो ये समस्या भी होती है। उसी प्रकार हाइपरथायराइडिज्म में और एक समस्या काफ़ी कॉमन है जिसका नाम है टीलेंजिएक्टेजिया। जी हाँ, ये एक मेडिकल वर्ड है। क्या होता है इसमें? देखिए, हम जो नॉर्मल केसेस में हमारे चमड़ी के नीचे जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरीज होती है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब टीलेंजिएक्टेजिया जैसी समस्या आती है तो ये छोटी छोटी वाली जो कैपिलरीज जो होती है अक्सर दिखती है और बहुत सी बार ये कैपिलरीज अंदरूनी टूटने लगती है। यानी बाहर से अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे एरियाज़ में, स्किन के एरियाज़ में ऐसी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जैसे टूटी हुई है वैसा अपीयरेंस होता है। अक्सर लोग इसको स्पाइडर वेन के नाम से भी जानते हैं और बहुत सी बार मरीज़ काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये क्या हमको आगे चल के वेरिकोज वेन तो लेके नहीं आएगा। देखिए, ये कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन टीलेंजिएक्टेजिया वाली समस्या हाइपरथायराइड में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। उसी प्रकार और एक समस्या होती है कि इन मरीज़ों को अचानक से छोटे छोटे जैसे नोड्यूल्स जैसी समस्या आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा लाल होते हैं और दर्द भी होते हैं और अक्सर उनके लिए मरीज़ों को कभी कभार पेन किलर की दवाओं का सेवन भी करना पड़ता है। और एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं थायराइड एक्रोपैकी। इसको ऑल्सो हम इसको प्रीटिबियल मिक्सीडिमा के नाम से भी जानते हैं। अगेन ये एक मेडिकल वर्ड है। क्या होता है इसमें? ये समस्या है ना, ये खास करके आपके पैरों के जो पिंडली है यानी शिन एरिया जिसको हम कहते हैं, टीबिया वाला जो हड्डी होता है उस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ये एरिया की जो चमड़ी जो होती है ना, वो चमड़ी के जो डर्मिस लेयर के अंदर यही म्यूकोपॉलीसेकेराइड जैसे कि कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और इसके वजह से ये एरिया की जो चमड़ी होती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और ये जो चमड़ी है वहाँ पे मरीज़ों को अक्सर बहुत ज़्यादा खुजली आती है और इसके वजह से प्रूराइटिस जैसी समस्या काफ़ी कॉमन हो जाती है। ये समस्या ज़्यादा करके ऑटो इम्यून वाले जो ग्रेव्स डिजीज़ जो होते हैं उन मरीज़ों में पाया जाता है। देखिए, ये समस्या वैसे तो उतनी कॉमन नहीं है लेकिन ग्रेव्स डिजीज़ में अक्सर पाई जाती है और अक्सर मरीज़ों को ये समस्या हाइपरथायराइड ग्रेव्स डिजीज़ आने के कुछ सालों के बाद में भी शुरू हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि समस्या शुरुआत में ही आए, बहुत सी बार मरीज़ों को कुछ सालों के बाद में भी ये प्रॉब्लम आता है। तो ये सारी समस्याएं जो है हाइपरथायराइड के मरीज़ों को आती है। ये सभी समस्या के अलावा और भी बहुत सारी समस्या थायराइड के मरीज़ों को स्किन में हो सकती है। अक्सर थायराइड के मरीज़ों को हमने देखा है अचानक से कंप्लेन करते हैं कि अचानक से हमारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे लाल रंग के स्पॉट्स आ जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं। अक्सर मरीज़ कहते हैं कि अचानक से उनको शरीर में इचिंग यानी हाइव्स आ जाती है, रैशेस आने लगते हैं और इचिंग आनी, खुजली आनी शुरू हो जाती है। अक्सर बहुत सी बार लोग कहते हैं कि उनके हाथों में अचानक से बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें भी आना शुरू हो चुका है और बहुत सी बार मरीज़ों की ये समस्या होती है कि उनके शरीर के कुछ ऐसे हिस्से जैसे कि मुंह हो गया, हाथों की हथेलियाँ है, पैरों के तलिए है, उसमें डार्क रंग के पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी समस्या हाइपो और हाइपरथायराइड के दोनों के मरीज़ों को हो सकती है। ठीक है, मेरा आपको सुझाव यही है कि अगर आपको थायराइड के वजह से ऐसी कोई भी चमड़ी की समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप आपके थायराइड के डॉक्टर को मिलिए, उनसे बात कीजिए। हो सकता है आपके थायराइड के डॉक्टर आपकी समस्या ठीक करें।
कभी कभार थायराइड के मरीजों को डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो स्किन और चमड़ी के विनिष्णात डॉक्टर है उनकी सहायता भी लेनी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हमने बहुत सी बार ऐसा देखा कि डॉक्टर्स के पास वो घूमते रहते हैं, उनके प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है और पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है। ठीक है, तो जितने जागरूक रहेंगे आप आपकी थायराइड की सेहत के बारे में, उतना ही ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, नहीं पता कि कहाँ पूछे, किसको पूछे, क्योंकि हमारे शहर में थायराइड के विनिष्णात डॉक्टर नहीं है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती रहती हूँ, उनका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करते रहती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक नमस्ते।